हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। एसएसबी की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिसमें से हेड कांस्टेबल वैकेंसी नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। परमानेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस है, महिला एवं पुरुष दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 233 है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए है, 197 वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए है 29, वेटनरी के लिए है 5 और स्टूवर्ड के लिए है 2। तो कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। पोस्ट आपकी हेड कांस्टेबल है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अगर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको लेवल 4 से मिलेगी 25,500 से 81,100 प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफेंस में अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपके इसमें ऐड होंगे। ये इन हैंड सैलरी नहीं है, इन हैंड सैलरी आपको इससे बढ़ के मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो स्टूवर्ड के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, प्लस आपने 2 ईयर का कैटरिंग किचन मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया हुआ हो, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी, और वर्क एक्सपीरियंस हो 1 साल का, अप्लाई कर सकेंगे। कम्युनिकेशन के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 12th पास, ठीक है। सिंपल अगर आप PCM से 12th पास हैं तो आप कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी सर्टिफिकेट की। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th प्लस 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रिलेटेड ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास है इलेक्ट्रीशियन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 से 25 है, लेकिन बाकी कम्युनिकेशन एंड स्टूवर्ड के लिए 18 से 27 साल है, और वेटनरी के लिए भी 18 से 27 साल है। वेटनरी में 12th बायोसाइड से होना चाहिए PCB से, और डिप्लोमा मांगा जाएगा वेटनरी का। ओके, तो ये जो एज है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप देख लीजिए आपको कितने साल की छूट एज में दी जा रही है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहेगी। अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैंडिडेट को पे करनी होगी। बाकी SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट इनके लिए फ़ीस माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। SSB की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर या अप्लाई वेबसाइट जो पोर्टल है उस पर आप पहुँच जाएंगे। वैसे आपको इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर में 6.5 मिनट का समय मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस रहेगी जिसमें 4 मिनट का समय मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, लेकिन लगभग सभी के लिए सेम ही रहेगा। मेल कैंडिडेट है तो कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर हाइट। ये अनरिजर्व्ड के लिए है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए ये चार्ट आप देख लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी से है उसके अकॉर्डिंग आपको हाइट कितनी रखी गई है। कम्युनिकेशन के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होगी और फीमेल के लिए 157। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो इसी कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें बाकी कोई भी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 12th PCM से है, अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो मेल फीमेल के लिए ये रही, और ST कैंडिडेट हैं तो मेल फीमेल के लिए हाइट इतना रहेगा। ओके, बाकी 2 के लिए आप और देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फिजिकल और PET PST हो गया, उसको क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका CVT एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पेपर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे। MCQs टाइप रहेगा। इसमें जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 जो 50 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड पार्ट आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं तो PCM से रहेगा आपका।
ठीक है। आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपने जो ट्रेड किया है उससे रिलेटेड रहेगा, ये सेकंड पार्ट रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग अनरिजर्व्ड जनरल EWS OBC एक्स सर्विसमैन को 50% है, SC ST को 45% लाना जरूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिंपल यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी SSB में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बाकी इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, SSB की वेबसाइट पर आ चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 डेज़ रखी गई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होने की डेट से। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एक दो दिन पहले वैकेंसी आ चुकी थी, इसलिए आज है 21। आप 21 अप्रैल तक वेट ना करें, आप 17 अप्रैल तक क्लियर अपना फॉर्म फिलअप कर लें, सेंड कर दें, क्योंकि 30 डेज़ काउंट किए जाएंगे। अब एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में कब आया है और इसमें सिर्फ 30 डेज़ दिया हुआ है। तो ये जो डेट है 21, आप इसके अकॉर्डिंग ना चलें। आप हो सकता है कि 20 अप्रैल तक भी कर सकते हो, आप देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि बाद में अगर आपको चांस नहीं मिला तो आपके हाथ से ये मौका नहीं जाना चाहिए। ओके, तो 17 अप्रैल तक आप इसको ज़रूर से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।